यूके के अंदर इमिग्रेशन पॉलिसी को मुकम्मल तौर पे उड़ा के रख दिया गया है कीयर स्टार्मर ने, जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं। उन्होंने 4-5 ऐसी मेजर चेंजेस की हैं कि आप भी सुनेंगे, आप भी हैरान होंगे भाई इन चेंजेस का करने का क्या फायदा था और क्यों ऐसी चेंजेस की हैं। आपको बताते चले सबसे पहले कि जो कीयर स्टार्मर हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो सबसे बड़ी जो चेंज की है वो ये है कि भाई उन्होंने माइग्रेशन नंबर जो है उसको टाइट कर दिया है, उसको कम करने का ऐलान कर दिया। उन्होंने बोला कि भाई हमें बंदे नहीं चाहिए, हमने इस माइग्रेशन नेट को जो है वो बिल्कुल टाइट करना है, हमने बंदे जो है वो यहां पे नहीं लेके आने। इसके अंदर जो सबसे बड़ी चीज उन्होंने की है वो ये है कि जनाब जो स्किल वर्कर वीजा है उसकी जो लिमिट है यहां पे रहने के लिए इंडेफिनेट, जो कि परमानेंट रेजिडेंस मिलती थी वो 5 साल थी पहले, अभी उसको बढ़ा के तकरीबन 10 साल तक करने का ऐलान कर दिया है। अभी 10 साल के बाद आपको यहां पे परमानेंट रेजिडेंस मिलेगी। उसके बाद जो केयर वर्कर के वीजे हैं वो मुकम्मल तौर पे जून से लेके उन वीजों को बंद कर दिया है। उन्होंने कहा है कि भाई यहां पे हमें केयर वर्कर नहीं चाहिए, केयर वर्कर की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद आपकी जो डिग्री है, आपकी जो स्किल वर्कर के अंदर आप अप्लाई करते हैं तो आपको डिग्री जरूर चाहिए, डिग्री के बगैर आप स्किल वर्कर वीजा अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद सरकार इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की तरफ आ जाए, उनको जो पीएसडब्ल्यू मिलता था वो मिलता था पहले 2 साल का, अभी उनका पीएसडब्ल्यू 2 साल से कम करके तकरीबन 18 महीने का कर दिया गया है, जो कि ऑलमोस्ट 1.5 साल बनता है। और बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज के अंदर भी पीएसडब्ल्यू तकरीबन 1.5 साल का होता है, तो यूके ने भी वो 2 से कम करके 18 महीने का कर दिया है। उसके बाद यूके की जो यूनिवर्सिटीज हैं वो पहले जो नहीं पे करती थी, लेवी पे नहीं करती थी, जो कि एक टैक्स होता है, उन्होंने अभी उन पे टैक्सेस लगा दिए हैं। तो अभी स्टूडेंट्स से जो ज्यादा फीस ली जाएगी, जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, ओवरसीज स्टूडेंट्स हैं। उसके बाद जो यूके ने जो 10 ईयर्स का रूट है वो सिर्फ स्किल वर्कर के लिए किया है, बाकी जो स्पाउस वीजा वाले हैं या पार्टनरशिप वाले वीजा हैं उनके लिए कोई मसला नहीं है। वो अभी 3 साल या 5 साल जो भी उनका डेफिनेट का इंडेफिनेट का टाइम लगता है वो उसी हिसाब से आ जाएंगे। डिपोर्टेशन लॉ भी इंट्रोड्यूस करवाया गया है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहां से निकाल के, जिनका रिकॉर्ड गलत है, जो कानून के खिलाफ काम करते रहे हैं, उनको यहां से निकालो और वापस फेंको, जाके वहां पे रहें अपने अपने मुल्कों के अंदर। और डिपोर्ट करने का ऐलान किया है जुलाई तक, वो तमाम बंदों को डिपोर्ट करो जो यहां पे रहते हैं और गैर कानूनी तरीके से रहते हैं या किसी गलत एक्टिविटीज के अंदर या किसी भी गैर कानूनी एक्टिविटी के अंदर यहां पे रह रहे हैं। ठीक है, ये चीजें होगी। अभी इसके अलावा जो एम्प्लॉयर्स हैं जो आपको हायर करते हैं, जो काम के लिए आपको रखते हैं, उनके लिए भी जो है वो बड़ा एक्सपेंसिव हो गया काम। उन्होंने बोला है कि भाई 32% जो है वो इमिग्रेशन स्किल चार्जेस जो है वो उनको पे करने पड़ेंगे। तो जब एम्प्लॉयर के ऊपर इतना बड़ा जो है वो टैक्स लगाया गया है तो फिर एम्प्लॉयर आपसे भी पैसे जो है वो ज्यादा लेगा, चार्ज करेगा। ये चीज भी हो गई है। और उसके अलावा जो है वो बोला जा रहा है कि भाई रिक्रूटमेंट ऑफ फॉरेन केयर वर्कर्स विल बी कंप्लीटली फेस्ड आउट बाय द ईयर ऑफ 2028। तो जो केयर वर्कर के वीजों पे लोगों को लेके आया करते थे उनको मुकम्मल तौर पे खत्म कर दिया जाएगा, 2028 तक उनका मतलब किया पांचा खत्म कर दिया जाएगा। उसके अलावा जनाब कहा जा रहा है कि स्पोर्टर सेज दैट रिफॉर्म्स विल प्रोटेक्ट ब्रिटिश जॉब्स एंड रिड्यूस प्रेशर ऑन पब्लिक सर्विसेज। तो जो अपने लोग हैं जो ब्रिटिश हैं वहां पे, उनको कोशिश की जा रही है कि उनके साथ सिला रहमी की जाए, उनको ट्रेनिंग की जाए, उनको ट्रेनिंग दे के उनको जॉब्स पे लगाया जाए और उनको और ज़्यादा बेनिफिट दिया जाए, बेनिफिट उनको प्रोवाइड किए जाएं, बजाय कि हम लोग दूसरे मुल्कों से बंदे ला के उनको ट्रेनिंग करवा के फिर उनको यहाँ पे रखें। इस चीज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल किए गए हैं। तो आप क्या समझते हैं कि कीयर स्टार्मर ने ये जो स्टेप्स लिए हैं, इन स्टेप्स के ऊपर बाकायदा तौर पर अमल दरामद होना चाहिए? इससे यूके आगे जाएगा, पीछे जाएगा, क्या होगा, ये अभी आपने बताना है। मजीद वीडियोस के लिए टिकटॉक अकाउंट को फॉलो कर लीजिए और यूट्यूब के अकाउंट को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली जितनी भी लेटेस्ट अपडेट्स है वो वक्त से पहले मिलती रहें। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।